जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए हैं, सब सरकारी स्कूलों से पढ़कर बने हैं। पानी की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी लेडीज को सिर पे मटका उठा करके नहीं ले जाना पड़ता। बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है। हम आए हुए जरवाई गांव में, हमारे साथ आज सरपंच जी कमला जी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत, आखिर इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य ये करवाना चाहती हैं। नमस्कार कमला जी। नमस्ते सर। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। मेरे गांव में फिलहाल सर कोई समस्या नहीं है। पानी की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी लेडीज़ को सिर पे मटका उठा करके नहीं ले जाना पड़ता। बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है गांव में। आपके यहाँ पर हर घर को जल मिल रहा है और कितने घंटे मिलता है? हर प्रतिदिन आता है पानी। यहाँ पर टाइम है, सुबह आ जाता है 6-7 बजे के करीब। मतलब 2 घंटे का टाइम होता है हर गांव में, और हर घर में नल है, उसमें पानी आ जाता है। इसके अलावा बात करें शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा का एक अहम रोल होता है किसी भी समाज को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए। तो आप शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगी, और सबसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए, क्योंकि आप स्वयं भी महिला हो, तो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण करें। पहले सरकार प्रौढ़ शिक्षा शुरू करती थी बुजुर्गों के लिए, और अब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों ताकि उन्हें हर क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल कर सके। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और सरकारी स्कूलों की एक व्यवस्था यहाँ कैसी है, इसके बारे में भी बताइए। सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक बनी हुई है, लेकिन बच्चे फिलहाल कम ही हैं। मैं गांव के लोगों को मीटिंग के जरिए मोटिवेट करना चाहूँगी, प्रेरित करना चाहूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाएं। वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, और ऐसी बात नहीं है, जितने भी जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए हैं, सब सरकारी स्कूलों से पढ़कर बने हैं। सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। और रही बात महिलाओं की, मैं अपने गांव की बहन बेटियों को बहुत शिक्षित करना चाहती हूं। जो पेरेंट्स असमर्थ हैं अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने में, मैं उनकी मदद करना चाहूँगी। और अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कोचिंग वगैरह है, कुछ भी करना चाहते हैं, मैं उनकी पूरी मदद करूँगी। शिक्षा के स्तर को मैं बहुत ऊंचा उठाना चाहती हूँ। और रही बात महिलाओं की, मैं अपने गांव की महिलाओं को, मेरे गांव की महिलाएं वैसे शिक्षित ही हैं, जो नहीं भी हैं उनको मैं जागरूक करना चाहूँगी अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, कि वो किसी भी क्षेत्र में पिछड़े ना। एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से हिचकिचाने लगे हैं। बिल्कुल। तो इसका मुख्य रूप से कारण क्या है? कारण यही है जी, अभी तो फिर जागरूक हो गए हैं पेरेंट्स, ऐसी बात नहीं है, शिक्षा अच्छी मिल रही है। लेकिन बीच में हो गया था ऐसा माहौल, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं बन पा रही थी बच्चों की शिक्षा की। और ये पब्लिक स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल, उनमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, और वहाँ पर सर्वांगीण विकास किया जाता है बच्चे का, हर एक्टिविटी के पर लगा लो आप। और सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब गवर्नमेंट भी जागरूक है, सरकारी स्कूलों में सभी व्यवस्था बनी हुई है, तो हम भी जागरूक करेंगे गांव के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। खेलों का अहम योगदान होता है हर क्षेत्र में। आपके यहाँ पर किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी हैं, एक तो ये बताइए। एक आपको भी पता है कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और तो शरीर का विकास भी बहुत होना जरूरी है, और जो खेलों से ही संभव है। आज खेलों में शारीरिक के साथ मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि एक फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं होती, उनकी मेंटली ट्रेनिंग भी होती है उसमें। तो आपके यहाँ पर किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी हैं, और आपके गाँव में वो सुविधाएँ, वो फैसिलिटी मिलती हैं या नहीं मिलती, जो एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए होनी चाहिए? मेरे गांव में यहाँ क्रिकेट के ज़्यादा खिलाड़ी और वॉलीबॉल के, तो यहाँ अब तक ऐसी कोई सुविधा ज़्यादा खासकर बच्चों को नहीं मिल पा रही है। मैंने जब भी ये चार्ज संभाला है, उसके बाद से गांव में गेम करवाए हैं, क्रिकेट की प्रतियोगिता करवाई, आसपास के गांव की टीमें आई, बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब कार्यक्रम चला, बच्चे खिलाड़ी बहुत खुश हुए। हमने उनको पारितोषिक देकर के सम्मानित भी किया। लेकिन यहाँ गांव में मेन समस्या है कि स्टेडियम नहीं है। मैं बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाना चाहती हूँ,
और वॉलीबॉल की भी पूरी व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे जो प्लेयर जो हैं वो नेशनल लेवल तक पहुँचे और इस गांव का नाम रोशन करें। स्टेडियम के बारे में आपने किसी को ज्ञापन सौंपा है, अधिकारी को या राजनेता को? जी बिल्कुल, आगे प्रस्ताव बना करके मेरे पंच जो हैं उन्होंने भी साइन कर दिए हैं और हमने आगे भेज दिया है। हम वेट करते हैं कि कितने दिन में हमें मंजूरी मिल जाती है उसकी, हम स्टेडियम बनवाएंगे गांव में। अभी भी हालत ऐसी है कि कुछ परिवारों को मकान नहीं है उनके पास, अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं कुछ परिवार। तो समाज भले ही तरक्की कर गया है लेकिन एक अभी भी कुछ परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपके गांव में क्या इस प्रकार की कोई ऐसी समस्या है कि किसी परिवार के पास घर बिल्कुल ना हो? नहीं जी, मेरे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब समर्थ हैं, सबके पास अपने पक्के मकान हैं, सब अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है मेरे गांव में। एक हमने देखा है कुछ गाँव में ग्रामीणों की भी समस्या रही है और सरपंचों ने भी इस बारे में बोला है कि कुछ गाँव में जैसे परिवार पहचान पत्र की में खामियां पाई गई। तो आपके यहाँ पर कैसी दशा है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गांव में बहुत अच्छा चल रहा है। परिवार पहचान पत्र में कोई खामी अभी तक सामने नहीं आई है, सब रियल है। और यहाँ पर जैसे गलियाँ हैं, यहाँ गलियाँ किस प्रकार की हैं और उनके लिए आपका क्या योगदान रहने वाला है? गलियाँ सब पक्की हो चुकी हैं जी गांव में, और सफाई का आगे तक कंटिन्यूटी बनाए रखना मेरा काम है। गलियाँ सब पक्की हैं, कोई गली कच्ची नहीं है, और सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर गांव है, एक तरीके से निर्मल स्वच्छ गांव है। निर्मल गांव का दर्जा मिल चुका है जी बिल्कुल। गरीबों के जैसे जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है जो नरेगा में इस प्रकार का काम मिले, जो उनको उनके जॉब कार्ड बनने शुरू हो गए हैं या नहीं हुए? अभी हुए नहीं है, शुरू होंगे। ऐसी सूचना हमें मिली है लेकिन ऐसा लिखित में कुछ हमारे पास नहीं आया है। जब होंगे तो हम जरूर ऐसे लोगों की जो असमर्थ हैं, गरीब हैं वास्तव में, हम उनकी मदद करेंगे पूरी। ये अपना क्षेत्र किसानों बाहुबल ले रहा है, किसानों की जन्मधरती है, किसान और जवान का नारा भी दिया जाता है। तो अपने यहाँ पर जो किसान हैं वो उनके लिए क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? उनके रास्ते कच्चे हैं या और कोई ऐसी समस्या जिस पर जैसे उनको टाइम पर मुआवजा नहीं मिल पाता फसलों का जो खराब हो गई हैं, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाँ होता है जी, ऐसा तो टाइम पे नहीं मिल पाता, लेकिन समय बाद में पहले या ऐसे हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। खेतों के रास्ते कुछ कच्चे भी हैं और कुछ पक्के भी हो गए हैं, और कुछ की मंजूरी मिलेगी, अभी मांग हो रखी है, तो हो जाएंगे ऐसे। कहते हैं हिम्मते मर्दा मरते खुदा, ऐसी ही एक कहावत को सिद्ध किया है सरपंच कमला देवी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो गांव के में कोई भी समस्या नहीं बता रही है, हर समस्या का निदान कर चुकी है, हर समस्या का समाधान कर चुकी है। अब सरपंच चुनी गई है यहाँ से और दिन रात उनकी ग्रामीणों की सेवा में लगी रहती है। और जैसा कि एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला यहाँ से सरपंच चुनी गई है, और तो इसके साथ साथ जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपनी लड़कियों को भी इसका ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो स्वयं एक शुरू से शिक्षिका रही है, अब सरपंच बन चुकी है, तो वो उस मुकाम पर ले जाना चाहती है इस गांव को। निर्मल गांव यहाँ से चुना गया है, निर्मल गांव बन चुका है और अब एक शिक्षित गांव के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। तो हमारे साथ आज सरपंच कमला देवी जी थी, जितना कीमती समय दिया इसके लिए सरपंच जी का और सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।